तो साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ, अब इंपोर्टेंट लेसन आ गया। वेल्थ, दौलत, धन, रोकड़ा, रुपया, जिसके लिए आप और हम नहीं पूरा विश्व दौड़ रहा है और अपने लक्ष्यों के लिए भाग रहा है। लेकिन दौलत से पहले मैंने भाग्य इसलिए लिया क्योंकि जिसका भाग्य रूठा हुआ होगा उसको तो नेपोलियन बोनापार्ट भी सेना में नहीं लेता था। तो दौलत का नंबर दूसरा, भाग्य का नंबर पहला। अब अगर आपने बोला है कि हमने सर भाग्य की बातें समझ ली, हम भाग्य निर्माण करेंगे, वादा करते हो? अपना भाग्य बनाओगे? तो भाग्य के पीछे खिंची हुई आती है उसकी वेल्थ। अब बताता हूं, यह बात कानों में उसके पड़ती है जिसका भाग्य जागता है। ये बात कानों में ही उसके पड़ती है जिसका भाग्य जागता है, नहीं तो भाग्य नहीं है तो ये बात कानों में नहीं पड़े। तो आगे बढ़ते हैं, दौलत के विज्ञान में एंटर करते हैं। आपकी दौलत की परिभाषा क्या है? सबसे पहले तो यहां से बात शुरू करते हैं। यहां बैठे हुए 550 लोगों से साइंस ऑफ वेल्थ के सब्जेक्ट को शुरू करते हुए पहला प्रश्न आपसे, आपकी अपनी दौलत के लिए क्या परिभाषा है? और सवाल इतना गंभीर है कि 550 में से 5.5 आदमी भी उत्तर दे दें तो मेरा आना सफल है। क्योंकि अपनी भी हालत खराब हो गई थी जब बुक ने मेरे से प्रश्न पूछा आपकी दौलत की परिभाषा क्या है, तो मैंने कहा दौलत चाहिए बस, और क्या परिभाषा क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय परिभाषा? पैसे, काम करो, मेहनत करो, पैसा आएगा। तो उसने बोला बुक ने, अच्छा ये तो है ना आपकी? मैंने कहा हाँ इतनी तो है, मेहनत करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अमीर बनेंगे, दिस इज माय परिभाषा। सच में सुभाष जी भाई साहब इतनी थी अपनी। लेकिन आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, परिभाषाएं बदलती गई, निखार आता गया, जीवन बदल गया। आपसे मेरा प्रश्न है, और देखो मैंने पहले आपसे कमिटमेंट लिया था, शांति से बैठना तो कोई भी कर ले, पड़ोसी बताएगा, पड़ोसी बताएगा। दिस इज पैसिव कॉल, पैसिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल। बताइए सर। दौलत की डेफिनेशन बोल सकते हो उसमें आदमी खुश रहे तो। हाँ, आपका शुभ नाम? अजय जी। अजय जी की परिभाषा, लोगों के ऊपर नहीं पटकना अपने को, खुद की ये परिभाषा, जब मैं खुश होऊंगा मैं इसे दौलत मानूंगा। वेरी गुड सर, ये भी परिभाषा उसमें थी। वंडरफुल, थैंक यू। बैठिए अजय जी। यस यस, पार्टिसिपेट करिए, इन्वॉल्व रहिए, आनंद आने वाला है। आपकी दौलत की परिभाषा फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली अगर मैं स्ट्रांग हो जाऊं तो मैं इसे दौलत की परिभाषा बोलूंगा। आपका शुभ नाम? प्रताप सिंह जी। वेरी गुड सर। यस सर। सो माय सेल्फ मनोज कुमार मीना। दौलत रियलिटी में उसको कहेंगे जब हमें ये पता ना हो कि हमारे पास पैसा कितना है। पहली चीज तो उसी को दौलत कहा जाएगा। दूसरी चीज, हमें खर्च करते वक्त ये सोचने की जरूरत ना पड़े कि यार कितना खर्च किया। गजब हो गया, मजा आ गया। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। परिभाषा इनकी सुनिए आपने। एक तो ये पता नहीं रहे सामान कितना है। दौलत, मैं दौलत को सामान बोलता हूं। और खर्च करते टाइम ये नहीं सोचना पड़े करूं कि नहीं करूं। वेरी गुड, बहुत अच्छी डेफिनेशन है, बिल्कुल अच्छी सर। पैसा इतना हो कि एक तो खुद की जो ज़रूरतमंद है वो पूरी हो सके, जो लाइफ स्टाइल अपन जीना चाहते हैं, और फिर किसी और के भी अपन मदद कर सके। किसी की मदद, पहले खुद की मदद कर लें और फिर लोगों की मदद कर सके। मेरे लिए दौलत की परिभाषा बहुत अच्छा। शुभ नाम? आशीष कुमार। आशीष जी, वेरी गुड। अरे एक भी लेडीज ने नहीं बोला कुछ भी। भारत की, आप समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं हम 100 करोड़ लोग गरीब हैं, उसका कारण क्या है? अरे अगर माताओं ने परिभाषा नहीं बताई तो उनके बच्चों को दौलत के बारे में कौन बताएगा? है कि नहीं? यस सर। हाँ, जितना बड़ा नेटवर्क वही मेरी दौलत है। वंडरफुल, बहुत अच्छा। मैम आप तो बताइए। अपने सपनों को पूरा करके दूसरे लोगों का सपना पूरा कर देना आपकी दौलत की परिभाषा है। वंडरफुल। अब एक ने हिम्मत की है तो दूसरी लेडीज भी हिम्मत करेगी। ऑल राइट, यस मैम बताइए। वेरी गुड। मेरी नज़र में दौलत मेरे लिए सबसे बड़ी वो होगी जिस दिन मेरी वजह से मेरे मम्मी और पापा सुकून से सो पाए। वंडरफुल वंडरफुल। वो तो महाभाग्यशाली होंगे जब बेटियों की वजह से माँ बाप सुकून से जो सो पाए। सबसे बड़ी
बहुत अच्छा है साहब, बहुत ग्रेट, वंडरफुल, बहुत अच्छी परिभाषा। मैंने दौलत की परिभाषा अपनी बताई थी शुरू में, जो देसी टाइप थी, लेकिन मैंने रिचर्ड टेम्पलर से सीखी दौलत की परिभाषा। सबकी अपनी अपनी है। हाँ सर, लास्ट बता दो आप भी। वेलनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, क्या परिभाषा है, मजा आ गया सर, समझ में आई? थैंक यू, थैंक यू सर। अब सुनो, वो कहते हैं बात दौलत की चल रही है तो मेरी दौलत की परिभाषा सिंपल है। मेरी दौलत का ब्याज, उस ब्याज से आने वाला ब्याज ही मेरी दौलत है। इधर उधर की कोई बात नहीं कि उसने कहा बात दौलत की चल रही है, फालतू का ज्ञान नहीं। मेरी दौलत, इसमें से मैं 1 रुपया खर्च नहीं कर सकूं। इससे जो ब्याज मिले उससे मैं रेस्टोरेंट पे खाना खाने नहीं जाऊंगा। इससे जो ब्याज मिलेगा ना, तो मैं समझूंगा अब मेरे पास दौलत आ गई। रिचर्ड टेम्पलर, मजा आ गया मुझे लाइफ का, क्योंकि सीधी बात ही दौलत की चल रही है, किसी और ज्ञान की चल ही नहीं रही। तो उसने इतना सीधा बोला कि मैं उसके बाद सुकून से जी पाऊंगा, शांति से जी पाऊंगा, जब मेरे दौलत के ऊपर से मिलने वाले ब्याज का ब्याज, मतलब पोते, बच्चे नहीं पोते, वहां से जीवन चले गए। मैंने कहा वाह, इतना सीधा बोल रहा है, इतना आकरा बोल रहा है, डायरेक्ट ही मार रहा है, करुणा के ऊपर चोट। अरे बात है, ये डायलॉग जितना आपने बोले मैंने भी वैसे बोले थे, और वो तो डायरेक्ट दौलत के ऊपर जो ब्याज, उसके ऊपर ब्याज। इससे मेरे को, जब तक मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूं ना, इससे मेरी जिंदगी चल रही है, तब तक तो मेरे को आनंद ही आनंद है। क्या कह गया पता है आपको? वो कह गया जीवन में खुद तो रहना एक्टिव, खुद तो जीवन भर एक्टिव रहना, लेकिन दौलत पैसिव कमाना। खुद तो एक्टिव रहना, दौलत पैसिव कमाना। जो पैसिव है, निष्क्रिय आमदनी कमाना, वही असली वेल्थ बनाएगी। क्योंकि एक चीज है जो जिंदगी में रात को भी सोती नहीं, ब्याज। अब ये कौन सा ब्याज? ये जो 2 और 5 और 10 लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। वेल्थ से रिसोर्स, सोर्स से रिसोर्स, रिसोर्स से फिर रिसोर्स, रिसोर्स से फिर रिसोर्स। इतना न्याय से बताया रे, मजा आ गया। ब्याज सब तो अपन के आसपास में सुनते हैं ना, और वो चीन बाबा मर गया साला, ब्याज बहुत लेता था, वो ब्याज बहुत लेता था, ये वाला नहीं। उसकी दौलत की, वेल्थ की परिभाषा इतनी निखालिस है। अपने सोर्स से ऐसा रिसोर्स बना लो कि सोर्स से कभी आपको यहां से खर्च नहीं करना पड़े, वो रिसोर्स ही आपको जीवन चलाने में मदद करें, तो जीवन से चिंता फिक्र सब दूर चली जाएगी। उन्होंने सबसे पहले दौलत की परिभाषा दी, उसके बाद में उन्होंने बोला कि अपनी दौलत की परिभाषा ठीक करो। पहले क्या बोला? अपनी परिभाषा ठीक करो, और आगे जाके लाइनें और बोली, अगर आपको दौलत की परिभाषा नहीं पता तो आपके बच्चों को तो 3 काल में पता नहीं रहेगी, आपके उनके बच्चों को कभी पता नहीं रहेगी। इसलिए जिस सब्जेक्ट की बात चले उसमें कोई तरह का लीपापोती नहीं चाहिए। दौलत की परिभाषा पूछी थी, इंसानियत की, महानता की, करुणा की, हृदय की, विशाल हृदय की, ये थोड़ी पूछी थी मैंने। क्या पूछी? दौलत की। और ये परिभाषा है, पता है हम क्यों बताते हैं ये दूसरी वाली? क्योंकि हजारों वर्षों से हमारे कानों में कहा गया है दौलत गंदी चीज है, दौलत बुरी चीज है, दौलत बिगाड़ देती है, दौलत गंदे काम करवा देती है, दौलत नुकसान। ये जो सालों से भरा हुआ है ना, इसलिए भारत का आदमी सीधा दौलत के बारे में बोलने से डरता है। वो ज्ञान साथ में मिला के गुड़ में गोली। मेरे पिताजी वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो जब भी हम बचपन से सुन रहे हैं कि साहब वो हमारी बकरी के तल्ला हो गया, तल्ला समझते हैं आप? तो और लोग तो कहते हैं लाल कपड़ा बांध दे, मेरे पिताजी कहते हैं गोली दे दे। डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हजारों सालों से प्रोग्रामिंग बनी है। मैंने कुंभलगढ़ में बताया था आपको, हमारी प्रोग्रामिंग जो दौलत के बारे में है, हमारे जो विचार और परिभाषाएं दौलत के बारे में है, वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव है। जबकि दौलत दुनिया की और जैसे चीजें हैं ना, वैसे सिंपल एक टूल है। ये टूल है, खाली एक जीवन में सहूलियत का एक टूल है।
इसमें जब चिपकते हैं, इसकी जब आसक्ति होती है, तब जीवन बर्बाद होता है, टूल से बर्बाद नहीं होता। अपने रसोई में बहुत सारे टूल हैं, लाइटर है, प्लास है, पकड़ने का है, ये सब टूल है ना। ऐसे जीवन में दौलत एक टूल है जो काफी सारे काम निकाल देती है, काफी सारे काम निकाल देती है। दौलत एक टूल है जो काफी सारे काम निकाल देती है। इतनी परिभाषा बना के रखो, चिपकना नहीं। लेकिन इसकी रियल परिभाषा को आप जब तक अपना फिल्टराइजेशन से नहीं गुजराओगे, तब तक दौलत आएगी नहीं साहब।